आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपनी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहली बार किसी महिला आदिवासी प्रत्याशी को वरीयता दी गई है। उन्होंने कहा, हम आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को एनडीए उम्मीदवार घोषित करते हैं। निर्वाचित होने पर 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। अब बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैसापोसी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू और ये आदिवासी समूह संथाल से ताल्लुक रखती हैं। मुर्मू ने एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर ओडिशा की राजनीति में प्रवेश किया। कुशल राजनीतिज्ञ होने के अलावा वो अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं। ओडिशा के आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। वो 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। झारखंड के गठन के बाद वो पहली राज्यपाल हैं जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक जीवन 1997 में शुरू हुआ, जब उन्होंने पार्षद का चुनाव जीता। इसी के साथ उन्हें बीजेपी एसटी मोर्चा का राज्य उपाध्यक्ष भी चुना गया। इसके बाद उनका राजनीतिक जीवन बुलंदियों की ओर बढ़ता गया। साल 2000 और 2009 में 2 बार ओडिशा की मयूरभंज विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पार्टी के अंदर कई प्रमुख पदों पर काम किया। 2013 से 15 तक द्रौपदी मुर्मू भगवा पार्टी की एचसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी हैं। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी यानी बीजू जनता दल के गठबंधन वाली सरकार के दौरान वो वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री रहीं। इसके अलावा 6 अगस्त 2002 से 6 मई 2004 तक मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने आखिर द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति पद के लिए नामित क्यों किया। तो बता दें कि मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आदिवासियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए आदिवासी मतदाता बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाते हैं। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू महिला मतदाताओं को आकर्षित करने में भी पार्टी की मदद कर सकती हैं। वहीं बात करें द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी की, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। विपक्षी उम्मीदवार के रूप में सिन्हा के नाम का ऐलान होने के बाद अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई को मतदान होना अब तय माना जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी है। 29 जून नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। सूत्रों के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू 25 जून को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल।